हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है पर्यावरण अध्ययन, जो कि सीटेट के लिए ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स का ये आता है आपका। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उस प्रदेश का नाम बताइए जहाँ पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो ये लाइनर क्वेश्चंस हैं, इसमें ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ आंसर होंगे। तो आप अपनी कॉपी ले लें, एक पेन ले लें और साथ के साथ लिखते रहें वीडियो देखते हुए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों मध्य प्रदेश। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो आपका राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्यावरण अध्ययन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बच्चों, पर्यावरण की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरे हुए। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो पर्यावरण किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। मैं वन लाइनर भी दे रही हूँ, थोड़ा सा थियोरेटिकली भी आंसर देंगे हम, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एक दो बार भी वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। यानी पर्यावरण उसे कहते हैं जो कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत शब्द से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। जो शब्दों से मिलकर बना है, ये कौन कौन से हैं? परि जमा आवरण। अब इसका मतलब क्या है? आवरण होता है चारों ओर से घिरा हुआ, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। और जो पर्यावरण को अंग्रेजी में हम इन्वायरमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा प्रदूषण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जा रहा है। इसमें से भी बहुत सारी पूछी गई हैं, लेकिन एक भी पूछी जा सकती है। इसमें पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों वायु प्रदूषण। ये वायु प्रदूषण में सारी कार्बन, ये जितने भी ऑक्साइड हैं, या मोनो हो या कार्बन हो या सल्फर हो, ये सारे प्रदूषण पाए जाते हैं। कहाँ पर? वायु प्रदूषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है? क्वेश्चन पे ध्यान दें बच्चों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है किस पर? प्रदूषण को मापने के लिए। तो इसका सही आंसर है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की परीक्षा की जाती है प्रदूषण को मापने के लिए। तो ये वन लाइनर भी हैं और थोड़े थ्योरेटिकल भी हैं, और आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि प्रदूषण से रिलेटेड कई क्वेश्चन आएंगे। कोई आपको वायु प्रदूषण से आएगा, कोई जल प्रदूषण से आएगा। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पूछा गया था। यहाँ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस में की जाती है? तो जल प्रदूषण में की जाती है, प्रदूषण को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PAN क्या है? इसका सही आंसर है बच्चों PAN का वायु प्रदूषण, इसका सही आंसर है। अगर आपके में क्वेश्चन आता है PAN क्या है, उत्तर आएगा इसका वायु प्रदूषण। प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस जगह पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन जरूर आता है आपके सीटेट के एग्जाम में, तो इसको अच्छे से वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लो, बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालो इसको, कि किस जगह पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका सही आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में जो पर्यावरण जहाँ पर अध्ययन होता है उसका केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा किन कारणों से होती है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस एग्जाम्स में, अगर पेपर उठा के देखे होंगे तो उनमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सीटेट वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा किन किरणों से होती है? तो इसका सही आंसर है बच्चों पराबैंगनी किरणों से। जो ओजोन परत से हमारी रक्षा किन किरणों से होती है? पराबैंगनी किरणों से होती है। क्वेश्चन नंबर 8, उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। वो कौन सी गैस है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है? गैसों के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपको 7th क्लास में मिलेंगे बच्चों। अगर आपको NCERT से थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, बहुत पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, हम आपको एक जगह ये सारे क्वेश्चन
प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप NCERT जरूर रीड करें। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। गैस का नाम पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वो है आपकी नाइट्रोजन। अब ये भी पूछा जाता है कितने % पाई जाती है, तो इसकी जो परसेंटेज है वो 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा जा रहा है कि ये दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर है बच्चों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी का तापमान ग्रीन हाउस के प्रभाव से बढ़ता है या घटता है? तो देखो बच्चों, पर्यावरण, आपको ना ऐसा लगता होगा कि अचानक से तापमान की बात हो रही है, तो तापमान की तो बात होगी, लेकिन आपको देखना है कि किस तापमान की बात होती है। कि तापमान जब बढ़ता है ग्रीन हाउस के प्रभाव, जब ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है वायुमंडल में, तो ये बढ़ता है या घटता है इसका प्रभाव? तो इसका सही आंसर है बच्चों, तो इसका सही आंसर है बढ़ता है। अब कंफ्यूज करके दिया है घटता है या बढ़ता है, सीधा सीधा वो क्वेश्चन का आंसर कभी पूछते ही नहीं है कोई भी एग्जामिनर जब इतनी बड़ी परीक्षा होती है। और इसी वजह से कन्फ्यूजन में जब बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं और थोड़ा सा भी कहीं कंफ्यूज हुआ, आंसर आते हुए भी गलत करके आते हैं। और आपको पता ही है CTET का जो रिजल्ट आता है वो 1% कभी 1-2 साल 10% आया है, ज़्यादातर बच्चे फेल कर जाते हैं। तो एक तो जब आंसर पूछ रहा है वो, तो वो ये देखना पड़ेगा आपको कि वो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। कितनी बार ऐसा होता है वो नहीं में पूछता है और हम सही में आंसर